लड़ा हो गई। ओ भाई हो गई। सो गाइज आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं चला रहा हूँ अपने लूसी को, यानी कि जो मेरा स्कूटर है अप्रीलिया 125, लेकिन स्टिकर किट लगा रखी है 160 की। देख रहे हो आप झोल झाल कितना है, मतलब इंप्रेशन जो है ना वो तगड़े लेवल का पड़ना चाहिए भाई, चाहे स्कूटर कैसा भी हो। लेकिन एक बात है इस स्कूटर की, पता है क्या, कि ये स्कूटर दूसरे स्कूटर से बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। मतलब ये लगा लो, ये दिख रहा है ना 100-120 यूँ ही पहुँच जाता है, यूँ ही पिकअप। ये चेक करो, ये भाई साहब 14 इंच के व्हील लगे हुए इसके अंदर, जो ये लगा लो पहले सेगमेंट में ना पहले ही थे, मतलब इससे पहले किसी और कंपनी ने दिए नहीं थे। अप्रीलिया के बाद ही लोगों की आँखें खुली, तब उन्होंने अपने स्कूटर में देना स्टार्ट किए। फिर यामाहा लेके आया रॉक्स में, फिर हीरो लेके आया जूम में, और अभी तो फिलहाल बाकी सब जो है वो 12-12 इंची में खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अप्रीलिया जो है ना वो फर्स्ट है इंडिया के अंदर जो 125 सीसी स्कूटर के अंदर 14 इंची के व्हील लेके आया था, और 120 नंबर टायर के साथ में। तभी से मैं इसका जो है ना एक तरह से लवर बन गया था। स्कूटर के मामले में तो भाई अप्रीलिया बेस्ट है भाई, सिर्फ बता रहा हूँ, क्या शार्प लुक है और बहुत बढ़िया, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। बस हाँ ये है कि इसको ये मेंटेनेंस मांगता है, मतलब टाइम टू टाइम सर्विस मांगता है। अगर आपने टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराई तो ये लगा लो ये आपकी लंका लगा देगा, मतलब इतना खर्चा बैठा देगा, क्योंकि पार्ट्स महंगे हैं ना। अवेलेबिलिटी तो बहुत है लेकिन महंगे हैं, ये चक्कर है। बाकी ओवरऑल स्कूटर बढ़िया है। मैंने इसलिए लिया था कि मेरे को बाइक की कमी महसूस ना हो, जब भी मैं इसको चलाऊँ तो मुझे बाइक की कमी महसूस ना हो कि मैं यार एक स्कूटर चला रहा हूँ, ऐसा ना लगे। तो वो चीज़ है। बाकी ये ब्लू कलर के जो ग्रिप है ये बहुत ही अनोइंग लगते हैं, इसको मैं चेंज करवाऊंगा। ये तो बस ऐसी वो लड़के हैं गौरव जोन पे, वो अरे भाई लगाओ वो लगा दी जबरदस्ती, फिर लगे तो लगे ही हैं, ये चक्कर है। बाकी तो ओवरऑल भाई बढ़िया स्कूटर है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आज की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी और ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज जो है बहुत दिनों के बाद एक तरह से मोटो ब्लॉग देखने को मिल रहा है। बाकी इतने दिन से मैं वीडियो डाल ही नहीं रहा हूँ, और डाल रहा हूँ तो कार वार की डाल दे रहा हूँ ये वो। तो कुल मिला के ये है कि बस अब जो है टू व्हीलर पे मैं आ गया हूँ, यानी कि ये जो है स्कूटर ये भी टू व्हीलर है, अपनी बाइक जो है वो भी टू व्हीलर है। सो अभी क्या है कि टू व्हीलर वाला मोटो ब्लॉग आप देख रहे हो, इसके बाद भी टू व्हीलर वाला देखने वाले हो इंशाल्लाह, क्योंकि राइड जो है वो होने वाली है गाइस। फुल जो है मामला ओके हो चुका है, प्रिपरेशन पूरी डन है। बाइक के अंदर टॉप बॉक्स लगाया था मैंने, लेकिन वो ये किसी वजह से मैं टॉप बॉक्स निकाल दिया। बट हाँ ये है कि अब उसमें टॉप रैक लगा हुआ है फॉर लुक। एंड अगर बात की जाए मिरर्स की, तो मिरर्स भी मैंने अपनी एक्सट्रीम में ऐड ऑन कर दी है, ताकि कोई भी चलान वलान ना हो। इवन अभी उसका जो एग्जॉस्ट है आफ्टर मार्केट लगा रखा है ना मैंने फुल सिस्टम, तो वो मैं रिमूव करके वो लगाने वाला हूँ कंपनी वाला। उससे क्या होगा कि चलान चुलन नहीं कटेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 तारीख से बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ रही है। अब सख्ती बढ़ रही है तो भाई उसके हिसाब से क्या बोलते हैं निर्देशों का पालन करना है हमारे को। तो इसलिए भाई मैंने फ़िलहाल जो है वो ये फैसला लिया कि मैं अपना एग्जॉस्ट जो है वो निकाल दूंगा और स्टॉक वाला लगा दूंगा, ठीक है। बाकी बातें आगे, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों टाइम की बात करूँ तो लगभग 11 बजने वाले हैं, मतलब 3 मिनट बाकी 11 बजने में, और ट्रैफिक देखो कैसे भर भर के मिल रहा है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ नोएडा। रियान भाई पीछे बैठे, और रियान भाई कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सही है। ठंड कैसे? कोहरा कल रात को बहुत गजब हो रहा था, मैंने तो स्टोरी भी लगाई थी। 11-11:30 बजे के टाइम पे बाहर था, कार में था, भाई साहब आगे दिखाई नहीं दे रहा, मैं चल रहा 20-25, और ये हाँ हाँ सेम ये पता है कोहरा 2002-3 वाला हो गया, 2-3 वाला। पहले 2002-3 में देखने को मिलता था ना, वैसा वाला कोहरा हुआ है, अचानक हुआ। बढ़िया है, मजा आना चाहिए, इसके भी इंजॉय लेने चाहिए ना। तो भाई कल रात को दोस्तों मैं चल रहा था 11:30 बजे के आसपास, मैं शादी में गया हुआ था, वहाँ से रिटर्न आ रहा था, तो मैं कार में था अपनी, और ये लगा लो आगे जो ऑटो जा रहा ना इतने तक का दिखाई नहीं दे रहा था। बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो कैमरे में ऐसा हो रहा है जैसे कोहरा कम है, लेकिन रियलिटी में कोहरा ज़्यादा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, कैमरा ज़्यादा क्लियर दिखा रहा है, मतलब विजिबिलिटी। हाँ अब भाई मैं कह रहा ज़्यादा आंखों से दिख रहा तो कम दिख रहा है, और कैमरे में आईफोन की उसमें दिख रहा हूँ स्क्रीन में तो ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो था, लेकिन भाई जो बात है कोहरा अच्छा खासा था, अब मज़ा आ रहा था, मैं तो एंजॉय कर रहा था। लेकिन भाई कुछ बंदे मैं देख रहा था साले ज़बरदस्ती हॉर्न बजा रहे, तेज भगा रहे गाड़ी। मैंने कहा भाई कमाल है यार, तुम्हें फिर बाद में ठुक जाते तो बोलते हो हमारा बुरा हो गया या ऐसा हो गया, खुद ठुकते हो और दूसरे को भी परेशानी में डाल देते हो। मतलब कोहरा है तो हल्के हल्के बाइक चलाएं या फिर कार चलाएं या जो भी है, मतलब अपना हल्के हल्के अपने सेफ्टी से चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इंजॉय करते हो चलो तो अलग मज़ा आता है, क्योंकि ठंड का एक अपना मज़ा है भाई। गर्मी में तो थोड़ा चिप 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 गर्मी हाई गर्मी, पानी, एसी चाहिए, एसी ये वो होता है। ठंड में क्या होता है, अपने 2-4 कपड़े पहन लो और अपने ठंड को एंजॉय करो। अब देखो आज मैंने ये वार्म शर्ट है चेक वाली, ठीक है, अंदर मैंने एक स्वेटर पहना हुआ बहुत लाइट सा, ठीक है। तो कहने मतलब ये कि अब जो हवा लग रही है ना ठंडी ठंडी, मतलब इन दोनों के साथ में भी, तो वो एक अलग ही फील दे रही है, समझ रहे हो, मतलब मज़ा आ रहा है। अब ठंड को
अब ठंड को भी अच्छे से फील नहीं करा तो क्या ही करा भाई। अब वैसे भी देखो आज की तारीख 30 हो गई ना। अब आप जो वीडियो देख रहे हो कल 31 हो जाएगी, ठीक है। अब कल 31 हो जाएगी तो सब भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करो और नए साल में नए नए अच्छे अच्छे काम करके अपना नाम बनाओ, मैं तो इतना बोलूँगा। और अपने सपने पूरे करो, शौक करो, एंजॉय करो, ठीक है ना। अब देखो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मैं भी जाने वाला हूँ दिल्ली से बाहर, लेकिन अपनी ब्लैकी को लेके जाऊँगा क्योंकि भाई देखो ऐसा है, कार लेके जाऊँगा नहीं अभी। एंड बाइक का जो फील है वो बाइक देगी, कार का फील कार देती है। लेकिन हाँ ये है कि कार नहीं लेके जाके बाइक लेके जाऊँगा। और हिमाचल जा रहे हैं अपन लोग, देखते हैं भाई कहाँ जाते हैं। वैसे तो प्लान यही है कि जहाँ पे स्नो होगी वहाँ निकल जाएंगे और ज़्यादा लंबी राइड करनी नहीं है, बस 2-4 दिन की वाइब मार के वाइब लेके वापसी आ जाएंगे, ठीक है ना। कुल मिला के वो चीज़ है, बाकी सब बढ़िया है। तो दोस्तों ये रोड रहने वाला है अपना DND यानी कि दिल्ली नोएडा दिल्ली वाला रोड, जो काफ़ी बढ़िया है भाई। मतलब ये पहले एक ऐसा रोड हुआ करता था हमारे घर के नियरेस्ट जहाँ पे बाइक भगाने को मिलती थी बढ़िया से, लेकिन अब तो भाई जगह जगह रोड अच्छे बन चुके हैं, जो बात है। बट वही है कि भाई अभी भी ना यहाँ पे जो फील आती है वो अलग ही आती है, क्योंकि पहले क्या था, नया नया क्रेज़ था बाइक भगाने का ना, तो यहाँ पे आते थे तो वो यादें ताज़ा सी होती जब भी यहाँ पे आते हैं। और प्लस जब संडे होता था, संडे पे अलग ही क्राउड होता था यहाँ पे भाई साहब। यहाँ पे लोग जाते थे ग्रेटर नोएडा ना, तो इसी रोड से ऐसे घूम के मतलब कनेक्ट होता है ग्रेटर नोएडा वाला रोड। तो काफ़ी सारे सुपर बाइकर वाले मतलब लोग मिलते थे जो सुपर बाइक ऑन कर रखी थी जिन्होंने भाई, और क्या ही आवाज़ आती थी, जों जों जों, मतलब मज़ा ही आता था। वैसे तो भाई देखो ऊपर वाले ने इतना नवाजा मुझे कि मैंने भी खुद के पैसों की एक सुपर बाइक ऑन कर रखी थी, बेनेली 600i। भले ही वो 600 सीसी की बाइक थी लेकिन 4 सिलेंडर थे वो उसके अंदर, और 4 सिलेंडर साथ में आवाज़ भी पूरी सुपर बाइक वाली थी प्रॉपर, मतलब वो थी सुपर बाइक यार। बट वही है कि यार दिल्ली DC व्लॉग पे मैंने उसको सारा कंटेंट डाला, उस टाइम पे मेरा ये वाला चैनल नहीं था, बट उस टाइम पे मुझे वो रिस्पांस नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। अगर वो मुझे रिस्पांस मिलता ना तो पक्का मैं अपग्रेड करता, G900 ले लेता। लेकिन वही वाली बात है, जब मेरे को पता चल रहा है कि मेरी ऑडियंस ज़्यादा व्यू नहीं दे रही है और ज़्यादा उसके लिए ना उसके नाम पे व्यूज़ नहीं मिल रहे, तो भाई मैं रख के करूँगा क्या, मैंने साला उठा के बेच दी। हाँ मुझसे ये गलती हुई कि मुझे बेच के ना एक बार दूसरी बाइक लेनी चाहिए थी, मतलब दूसरे चाहे G800 लेता या G900 लेता, लेनी चाहिए थी। उसके बाद सोचता कि हाँ भाई रखनी है कि रखनी, लेकिन मैंने पहले ही गिव अप कर दिया। अब चक्कर क्या है देखो यार, इतनी ज़्यादा रिस्क तो है नहीं भाई कि मतलब ये भी ऑन कर ले वो भी ऑन कर ले, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भाई ऐसा होता है ना कि यार एक चीज़ ऑन करने में ही थोड़ी सी मुशक्क़त ज़्यादा हो जाती है कई बार, तो वो मैंने बड़ी जद्दोजहद करके ली थी। अब जब ली है तो भाई तुम्हें पता है कि उसको पालना ही बड़ा वो होता है। मतलब लेते ही मैंने उसमें 25,000 की, तो 25+ की मैंने सर्विस कराई थी, मतलब 25 से प्लस की उसकी सर्विस कराई थी मैंने, जिसमें उसके स्पार्क प्लग चेंज हुए, उनके स्पार्क प्लग के जो तार वार होते हैं, वो जो कपलर होते हैं वो चेंज हुए, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डिस्क पैड। अरे भाई साहब डिस्क पैड इतने महंगे। तो मतलब कहने का ये है कि देखो सुपर बाइक एक पल को बंदा खरीद लेगा, लेकिन मेंटेन करना बड़ा भारी है। मैं मेंटेन भी कर रहा हूँ, मैं चला भी रहा हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दा यार है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 1000-2000 व्यूज़, उससे ज़्यादा तो मेरी स्प्लेंडर व्यू लेके आ रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा हटा, ऐड किया, मैं रख रहा इसको, मैंने भेज दिया। लेकिन ये है अपना शौक पूरा करा सुपर बाइक का, भले व्यूज़ नहीं आया, भले यूट्यूब से कुछ का फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन उस बाइक से मैंने अपने दिल की जो एक वो थी ना तमन्ना, वो पूरी कर ली थी मैंने कि हाँ भाई सुपर बाइक ओन करनी है, अपने मोहल्ले में बैंड क्या हूँ समझ रहे हो ना बातचीत। तो वो चीज़ें मतलब रोला मचा दिया था, रोला उस टाइम पे मज़ा आता था जो बात है। लेकिन इनलाइन 4 सिलेंडर की बात अलग होती है बॉस। बट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अपने पास बहुत अच्छी कार है, अपने पास बहुत अच्छी 125 सीसी बाइक है, अपने पास बहुत अच्छा स्कूटर है। देख रहे हो 80 चल रहा है, 80 पता भी नहीं चल रहा भाई साहब। अभी थ्रॉटल दूंगा ना साला 100 पहुँच जाएगा, 2 बंदे बैठा के पता नहीं चलता कि 80 पहुँच जाता है ये। तो कुल मिला के स्कूटर बहुत बढ़िया है माशाल्लाह से। तो अब ये है कि हर चीज़ अच्छी है अपने पास, तो बस ये है। लेकिन हाँ आने वाले टाइम में ना सुपर बाइक दोबारा खरीदूंगा, क्योंकि इस चैनल पे मैंने सुपर बाइक आज तक कभी दिखाई नहीं है, और इस चैनल पे आप लोग मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच सबको भाई दिल से। तो बस बहुत जल्दी जो है ना, बहुत जल्दी इन द सेंस कि मतलब कुछ महीनों में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं सुपर बाइक खरीद लूँ, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए साला, मतलब कि समझ रहे हो ना भाई, लूँगा EMI पे ही, ठीक है। और हम आपको मैं राय दे रहा हूँ, अपनी से बता रहा हूँ, अगर पैसा बहुत फालतू है तो ही नई बाइक लेना, वरना भाई मत लेना नई बाइक, सेकंड हैंड ही लेना। प्री ओन्ड बाइक लो, सुपर बाइक लेनी है तो, क्योंकि पता क्या होता है बहुत आधे रेट पे मिल जाती है। मतलब जैसे मान लो G900 है, वो नहीं लोगे तो 11-11.5 लाख की पड़ती है कैश में, लेकिन फाइनेंस कराओगे तो पड़ जाएगी 14-15 लाख की, क्योंकि 2.5-3 लाख रुपये एक्स्ट्रा जाता है ब्याज पे ऊपर, है ना। तो अगर आप लेते हो सेकेंड हैंड तो 2018, 19, 20 मान लो, मतलब 3-4 साल पुरानी गाड़ी, जो कि कुछ भी पुरानी नहीं होती, ठीक है, वो गाड़ी आपको मिल जाएगी 8 लाख 7.5 लाख में मिल जाएगी, 8 साढ़े 7 8 लाख में मिल जाती है।
और ये लगा लो 1,00,000-1,50,000 रुपये डाउन पेमेंट, तो 15-20 हज़ार रुपये की EMI कराओ, आराम से वो गाड़ी चलाओ, सस्ते में मिल जाएगी। और जब कभी उसे बेचोगे तो 1-1.5 लाख का घाटा होगा। अब नहीं ले लोगे ना 15 लाख की बाइक सीधा बिकेगी 6 लाख की, 7 लाख की, क्योंकि डीलर खरीदने वाला तो भाई अपने हिसाब से लेगा, उसे कमाने भी हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ नहीं मतलब सेकंड हैंड लो, पैसा फालतू है, लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता हमारी जेब को, तो भाई अपना नहीं उठा लो। वैसे नहीं होती है, लेकिन सुपर बाइक कभी बूढ़ी नहीं होती, मैं आपको बता दूं। सुपर बाइक कोई सी भी ले लो आप, अगर अच्छी मेंटेन ले रहे हो ना, उसमें आपको यही फील आएगा कि आपने नई ली है। सही बता रहा हूँ तुम्हारे को, क्योंकि इतनी चमकती ही मिलती हैं और आप खुद भी चमका कर रखते हो कि भाई इतनी महंगी गाड़ी है। और दूसरा भाई उन गाड़ियों का इंजन मतलब 2-2 लाख किलोमीटर भी कुछ नहीं बिगड़ता। और सेकेंड हैंड में कितनी मिलती है, 10,000 चली हुई, 15,000 चली हुई, कोई तो 5-5 हज़ार चली मिलती हैं। मेरी जो मैंने ली थी सोचो 2017 मॉडल थी, लेकिन मजाल है कि वो 30,000 क्रॉस कर गई हो भाई, 18,500 किलोमीटर चली हुई थी। मतलब इंजन रमा हुआ था, क्या भागती थी, 190-200 भगाई है मैंने उसको भाई साहब, बहुत मस्त बाइक थी। बट वही है कि रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने हटा दी। लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों से गुजारिश है सपोर्ट की बनाए रखना, मैं ज़रूर खरीदूँगा दोबारा सुपर बाइक, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल बाइक है, नॉर्मल बाइक नहीं खरीदनी भाई, सुपर बाइक ही ओन करनी है वो सब। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, लड़ा हो गई। ओ भाई हो गई। मुझे क्या होता है, तू मेरे पीछे खड़ा हुआ है भाई, मैं इंसान पीछे कर रहे हो। हाँ, अरे तो कोई अरे तो तुम भाई आराम से बोलो, आपसे बड़े थोड़े मजे ले रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, आपस में मत लड़ो यार भाई आपसे बड़े कोई बात नहीं, छोड़ो तो मत, कोई बात नहीं, छोड़ो। अरे एक छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। पीछे हटा लो, यहाँ माल लोडिंग होगा। हाँ यहाँ से मुझे हटाया, मैं यहाँ खड़ा था, वो बोल रहा भाई वहाँ खड़ा कर लो, वहाँ खड़ा कर लो। फोन आ गया, हाँ फोन काटते मैं पीछे का, मुझे क्या पता पीछे खड़ा हुआ है। चलो कोई बात, कोई देखता नहीं पीछे, देखूंगा। अरे ध्यान नहीं रहा होगा ना, कोई बात नहीं, नुकसान थोड़ी हुआ है यार, कोई बात नहीं। बदतमीजी तरह से बात कर रहा है, घंटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठंड हो रही है, इतनी गर्मी मत करो यार। कैमरा ऑन है भाई, वीडियो बननी है, कंटेंट। अरे वो अंकल मुंह थपड़ा दूंगा, मेरे को हंसी आ रही है, क्या बोल रहे हैं। अरे हो गई, अरे अंकल अब मार दो इनके। अरे भाई साहब ललकार रहे भैया अंकल जी को। चलो तो गाइस कैसी लगी आपको ये जुगलबंदी, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं तो बस मजे ले रहा हूँ। फिर हो रही है क्या? अरे फिर हो रही है भाई, फिर हो रही है। फिर हो रही है क्या? नहीं अब गए। ओ भाई साहब, तो गाइस देखा गाइस, ऐसे हो जाते हैं कभी कोई मैटर। भाई देखो ऐसा है, मैं रुकवा भी रहा था, मजे भी ले रहा था। ओ भाई साहब मैं आ रखा था नोएडा में ये होंडा के शोरूम पे, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेनेली की वे, तो मैंने चलो थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग सोटो व्लॉग करते चले भाई, पैर बचा के। अरे भाई साहब मार धाड़ हो गई, मार धाड़। हो गई मार धाड़। अच्छा मुझे जलेबी वाले में, जलेबी समोसे वाले में हो लगता है, जलेबी खा के पैसे नहीं दे रहा हो बंदा, या तो हो सकता है। आज वीडियो में देख रहे हो आप, पहले वो अंकल और भैया लड़ रहे थे, अब ये जलेबी वाला लड़ रहा है। फिलहाल इसका वीडियो बनाया भाई मैंने, राइड रिव्यू, जो कि आपको मिलेगा दिल्ली डीसी व्लॉग पे। आज नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा एक आध दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो कि भाई राइडर कैसे चलती है, कैसे भागती है, क्या टॉप स्पीड है, क्या अपनी ब्लैक पैंथर से अच्छी है नहीं, तो आप चेक कर लेना, दिल्ली डीसी व्लॉग पर मिल जाएगा, ठीक है, आपको वहाँ पर रिव्यू, ठीक है। बाकी ये वाली बाइक खड़ी करते हैं और निकालते हैं अपनी लूसी यानी कि अपनी अप्रीलिया, और चलते हैं घर। आज हर जगह लड़ाई चल रही है। तो भाई यहाँ आया था मैं न्यू राइड मोटर पे, काम हो गया ख़त्म। अब जो है अपनी स्कूटर लेके निकल रहे हैं यहाँ से। देखो मैं आपको बता रहा था ना 160, देख रहे हो स्कूटर जो है ना खतरनाक ही कहते हैं इसको। लो भाई स्कूटर जो है हमारा खतरनाक से रहने वाला है। हाँ चलते हैं इसको लेके।
शाबाश। अब मिलेगी मुझे आराम की सवारी। पूछो क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा रिलैक्स कुछ नहीं है। क्योंकि देखो बाइक चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन आपके ये वाला पैर भी चल रहा है, ये वाला पैर भी चल रहा है, ये हाथ भी चल रहा है, ये हाथ भी चल रहा है, मतलब क्लच, ब्रेक, गियर, इधर रियर ब्रेक चलती रहती है। स्कूटर में क्या है ना, आपको एक होता है कि सुकून वाली राइड मिलती है, बस खाली आराम से बैठ जाओ राजा बाबू बन के, ना आपका जूता गंदा होगा, ना आपके पैर वैर काम करेंगे, आराम से मस्त बैठे रहो। तो ये चीज़ें होती है स्कूटर में। चले भाई, चलो जी। अभी इसमें क्या आराम से चलते रहो, एक रिलैक्स पोजीशन होती है जिसमें आप आराम से राइड करते हो, सुकून वाली, ठीक है ना। बाकी वो अंकल जी की भैया की लड़ाई जो हुई थी उस टाइम जुगलबंदी, वो कैसी लगी? अरे भाई क्या कर रहे हैं लड़के, डरा दिया उन्होंने तो मुझे। कचिया कद्दई लल्ला कचिया। तो भाई ये देखो सूरज चाचू कितने मस्त लग रहे हैं ना। अब यही सिनेरियो अगर पहाड़ों वाला होता, ओए होए 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 होए, अल्टीमेट लेवल का लग रहा होता। क्यों? हाँ, अरे वो तो गुफा नहीं, पहाड़ों में जब जाओगे ना कभी, ऐसे पहाड़ों बीच में रास्ता सीधा होता है। लद्दाख में स्पीति में मिलते हैं ऐसे रोड, कई लंबे कई किलोमीटर सीधे सीधे रास्ते होंगे, ऐसे पहाड़ होंगे। ओ भाई साहब, भाई बोर नहीं हो सकते, जाओ तो एक बार तब पता चलेगा तुम्हें। बहुत अमेजिंग मजा है भाई। आप में से कितने लोगों ने लद्दाख करा हुआ है गाइस, बताना मुझे कमेंट में। बाकी तो भाई मैं फिर दोबारा जाऊंगा इस बार लद्दाख इंशाल्लाह, अपनी एक्सट्रीम को लेके 2.0 करेंगे लद्दाख 2.0। मतलब जब मैं एक्सट्रीम लेके गया था लास्ट ईयर, तो उसमें क्या हुआ था कि हमारी एक्सट्रीम पूरा लद्दाख नहीं कर पाई थी, लेह सिटी तक पहुंच गए थे हम लोग, फिर आगे जाने नहीं दिया था। मतलब खारदुंगला, नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, ये मैं कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार फॉर श्योर करके आऊँगा, क्योंकि बाइक मेरे नाम पे है, ठीक है, और पेपर वेपर सब हाथ में। देखो सूरज चाचू सामने, क्या ही रोशनी मिल रही है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देख रहे हो सामने, पता नहीं सही से जस्टिस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, बट जो भी है भाई अल्टीमेट जो है नज़ारा है भाई, जो बात है बहुत साफ दिख रहा है सूरज चाचू। बाकी आज की वीडियो पे एंड करता हूँ, तो प्लीज़ लाइक, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब। बाकी लूसी आज मैंने चला ली, क्योंकि यार ये वाइट शूज़ पहनते ना, वो अपनी ब्लैक ही है ना, वो वाइट शूज़ काले कर देती, इसलिए मैंने यही ले चलते हैं, ठीक है ना। और प्लस उसका एग्जॉस्ट भी चेंज करना है, क्योंकि आजकल भाई पुलिस वाले बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि चलान वलान कटे, इसलिए भाई मैंने उसको लाना सही समझा नहीं। और अब जो है उसका एग्जॉस्ट में चेंज करा दूंगा, फिर तो ओके हो जाएगा मामला, ठीक है।